अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई आने वाली वीडियोस के बारे में जानने के लिए इस रेड कलर के बटन के साथ दिए गए बेल के बटन को भी क्लिक कर लीजिए। तो व्यूअर्स अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान शेरा और आप देख रहे हैं लास्ट लुक प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल, जिसमें हम सीख रहे हैं 9th क्लास की कंप्यूटर, जिसका क्लास नंबर 33 है। तो व्यूअर्स हम सीख रहे हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में कि हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन कौन सी है और क्या क्या काम करती हैं और किस तरह से करती हैं। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग फोर्टर्न के बारे में पढ़ चुके हैं, बेसिक के बारे में पढ़ चुके हैं, कोबॉल के बारे में पढ़ चुके हैं, लिस्प के बारे में पढ़ चुके हैं और पास्कल के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास में व्यूअर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं सी और C++ के बारे में। तो व्यूअर्स आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। C is a high level language। C एक high level language है। It was developed in 1972 by Dennis Ritchie at Bell Labs। ठीक है, इसे 1972 में बनाया गया था, डेनिस रिची ने बनाया था और बेल लैब्स में बनाया था। It is commonly used to develop operating systems such as Unix, Windows and Macintosh। बिल्कुल सही व्यूअर्स, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। C लैंग्वेज वही लैंग्वेज है जो इस टाइम अपने कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं। अगर आप यूनिक्स, विंडोज़ या मैकिनटोश इनमें से कोई भी यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास एक C नाम की पार्टीशन बन रही होगी, ठीक है, जिसे सिस्टम फाइल भी बोला जाता है। ठीक है, C तो वो हमारी विंडोज़ फाइल होती है जिसके अंदर हम विंडो करते हैं। स्पेशली ज़्यादातर विंडोज़ ही इस्तेमाल होती है, तो मैं विंडोज़ की एग्जांपल यहाँ पर देना चाहूँगा। विंडोज़ में आप अपने C फाइल देखते हैं ठीक है, जिसके अंदर विंडो होती है, वो बेसिकली C लैंग्वेज पर ही आधार होती है। ठीक है, यानी कि C लैंग्वेज ही उसके ऊपर अप्लाई की गई होती है। उस C ड्राइव के अंदर तमाम की तमाम जो प्रोग्रामिंग हुई होती है वो C प्रोग्रामिंग होती है। इट इज़ आल्सो वेरी पॉपुलर फॉर कंपाइलर राइटिंग, और ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुई अपने कंपाइलर लिखने की वजह से। कंपाइलर क्या होता है, अब ये क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा होगा, तो इस क्वेश्चन को मैं क्लियर करूँगा आगे क्योंकि आगे हम लोग कंपाइलर को बिल्कुल डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। C++ वाज एन एक्सटेंशन टू C लैंग्वेज। C को आगे यानी कि C++ में तब्दील किया गया, यानी कि इसको अपग्रेड किया गया C++ में। C++ यूज टू कॉन्सेप्ट ऑफ OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, C++ का कॉन्सेप्ट OOP है, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो OOP का मतलब ये है कि यहाँ पर इनपुट और आउटपुट को बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल पर यानी कि ज़रा कॉन्सेप्ट बनाया गया है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे रेक्टेंगुलर, ट्रायंगुलर वगैरह। ठीक है, इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन सिमुलेशन सच एज कंप्यूटर गेम्स। ठीक है, इसको ज़्यादातर इस्तेमाल कंप्यूटर गेम्स में किया जाता है। बेसिकली आप अच्छी तरह से जानते हैं कि तकरीबन आजकल जो विंडोज़ जितनी भी चल रही हैं, ठीक है, ज़्यादातर लोग, ठीक है, उसमें गेम्स खेलना पसंद करते हैं। या असल में गेम्स की यहाँ पे एग्जांपल इसलिए दी गई, गेम्स होती हैं ग्राफिक्स में। ठीक है, तो बेसिकली C के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट हमें ये मिला था कि इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के ग्राफिक्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप कोई HD मूवी, HD सॉन्ग या गेम्स या कोई भी प्रोफेशनल एडिटर वगैरह को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो C लेवल लैंग्वेज उसको बहुत ही इजीली तरीके से सपोर्ट कर देती है। इट इज़ वेरी पॉपुलर इन कंप्यूटर साइंस कोर्स, और कंप्यूटर साइंस कोर्सेज में ये बहुत ही ज़्यादा आम और बहुत ही ज़्यादा मकबूल है। तो बस ये थी C और C++ का तारुफ। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी कि C लैंग्वेज, आपको ये तो पता था कि इसी के साथ आज की क्लास हमारी ख़त्म होती है। तो अगर आज की क्लास के वाले से आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी जहाँ तक हो सकेगी मैं आपकी मदद करूँगा। और अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स में शेयर कीजिएगा। और अगर आप 9th क्लास के कंप्यूटर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, अब आप वहाँ से फॉलो करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है www.lastlookproduction.com। यहाँ पर आकर आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे बटन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से आपको जिस भी सब्जेक्ट के शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए आपने उसका लोगो को सिलेक्ट करना है। यहाँ से अगर आपके कंप्यूटर के शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए तो 9 कंप्यूटर को आप क्लिक करेंगे। यहाँ से क्लिक करते ही आपके सामने न्यू टैब के अंदर इसके शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे PDF के अंदर। अगर आप इन्हें पहले पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको फर्स्ट चैप्टर के
नोट्स दिए गए हैं कंप्यूटर के, तो अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड नाउ के बटन पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड नाउ सर्वर 1 के बटन पर। तो इसके अलावा व्यूअर्स अगर आपको इस डाउनलोड बटन के ऊपर कोई एरर नजर आता है, नोट फाउंड फाइल का एरर नजर आएगा, तो इसी के नीचे आपको कमेंट बॉक्स दिया गया है, यहाँ पर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सकेगा इस बटन को दोबारा आपके इस्तेमाल के काबिल बना दिया जाएगा। ठीक है, व्यूअर्स आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं जिसका नाम है www.lastlookproduction.com। यहाँ पर आने के बाद अगर आप कंप्यूटर के नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही आप इस टैब पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपने 9th कंप्यूटर को यहाँ से सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आपके सामने कंप्यूटर के नोट्स आ जाएंगे। यहाँ पर आपके सामने नीचे आपको ये PDF में दिया गया, PDF फाइल में, इसमें आप इससे पहले पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड नाउ सर्वर 1 के बटन पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और व्यूअर्स आपको अगर हमारी वेबसाइट पर किसी भी तरह का किसी भी लिंक के ऊपर कोई एरर नजर आता है, ठीक है, या इस डाउनलोड बटन के ऊपर आपको फाइल नोट फाउंड का एरर नजर आए कभी भी, ठीक है, तो इसके नीचे आपको कमेंट बॉक्स दिया गया होता है यार पोस्ट के नीचे, आप वहां पर हमें कमेंट कर सकते हैं उस पोस्ट का नाम लिखकर। ठीक है, तो इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सके उस लिंक को आपके इस्तेमाल के काबिल दोबारा बना दिया जाएगा। तो व्यूअर्स इसी के साथ हमारी आज की क्लास ख़त्म होती है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।